नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में हम करने वाले शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 विज्ञान कार्यपत्रक नंबर 28। टॉपिक है प्रकाश और इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के प्रकार। सीमा की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। सीमा ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। तो अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। तो शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। आइए परावर्तन के प्रकार जानने के लिए एक गतिविधि करें। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा कीजिए। नई स्टील प्लेट में प्रतिबिंब आपका साफ होगा बेटा। लकड़ी की टेबल में नहीं दिखा। दर्पण में साफ। पानी की बाल्टी में धुंधला। दीवार पर नहीं दिखा। और चिकनी टाइल पर आपका साफ प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से देखा कि कहीं पर आपका साफ बन रहा है और कहीं पर आपका धुंधला प्रतिबिंब बन रहा है। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित या विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ क्या है, चिकनी सतह पर समांतर किरणें आएंगी और परावर्तन के पश्चात वह समांतर चली जाती हैं, तो यह नियमित परावर्तन है। नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है जिससे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। अनियमित या विसरित परावर्तन जब किसी अनियमित सतह खुरदरी से परावर्तित सभी किरणें समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ खुरदरी सतह पर किरणें समांतर आती हैं, पर परावर्तन के पश्चात वे समांतर नहीं जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं, तो यह परावर्तन आपका अनियमित परावर्तन कहलाता है। पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा था कि आपका ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ भी बेटा अनियमित परावर्तन में भी इसका सफलतापूर्वक पालन हो रहा है। यहाँ भी आपका आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। परावर्तक पे अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, अनियमित है सतह, इसलिए कारण ये समांतर नहीं जाती हैं और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। तो सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश जो दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं वह प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं, जैसे कि चंद्रमा, और स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारी नेत्रों पर पड़ता है तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आपके दीप्त पिंड है सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? जब किसी अनियमित सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर
हमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है क्योंकि नियमित उपयोग और धोने के बाद प्लेट की सतह खुरदरी हो जाती है। इसमें एक लाइन और लिख दीजिएगा बेटा, और इसमें विसरित परावर्तन होता है। खुरदरी सतह होने पर विसरित परावर्तन होता है, इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देती है। ये लाइन मिस हो गई है, इस लाइन को इसमें लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। विसरित खुरदरी सतह पर होता है, नियमित परावर्तन में ये चिकनी सतह पर होता है। परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। नियमित में परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। विसरित परावर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनता है और नियमित परावर्तन इसमें प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। वह पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त पिंड कहलाते हैं। उदाहरण सूर्य, तारे। क्वेश्चन नंबर 5, उन 2 वस्तुओं का नाम बताइए जिन पर नियमित परावर्तन होगा। ये आपका हिंदी वर्कशीट में नहीं दिया है पर इंग्लिश में दिया हुआ है। आंसर आप लिख सकते हैं दर्पण और दूसरा चमकदार टाइल्स। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।